गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नया चैप्टर फिजिक्स के अंदर विद्युत विभव को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, गाउस एवं गाउस के अनुप्रयोग। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव को पढ़ने से पहले हमें विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। क्योंकि जब हम विभव पढ़ेंगे या अगला कोई एक अलग टॉपिक विभवांतर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें एक कार्य की ज़रूरत पड़ती है। कैसा कार्य? वो कार्य होता है विद्युत क्षेत्र में कि किसी Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, वो ज्ञात करते हैं। क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि विभव में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको पहले ही निकाल लेते हैं, बाद में हम विभव और आगे जो भी टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है, कभी भी फिजिक्स के अंदर हमें ऊर्जा निकालनी है या वर्क निकालना है तो हमें, जैसे इस टॉपिक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा निकालने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य कैसा करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र में आवेश को ले जाने पर। तो जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, एक डायग्राम यहाँ पर Q प्लस Q चार्ज है और किसी टाइम यहाँ पर A पॉइंट पर, जो पॉइंट A है, यहाँ पर Q0 चार्ज था और मैं इसको क्या लेकर गया? B पॉइंट तक लेकर गया। ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं इस Q0 चार्ज को A बिंदु से B बिंदु तक लेकर गया तो मैंने कार्य किया, क्योंकि मैंने Q0 को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने Q0 चार्ज को यहाँ पर विस्थापित किया तो मैंने किसके अगेंस्ट काम किया है? किसके विरोध में काम किया है? मैंने काम किया है इस बल के विरोध में। क्योंकि भाई ये क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ठीक है, विद्युत बल है, जो कि कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन पे पास आपको फोर्स लग रहा है ये वाला, और आप Q0 चार्ज को यहाँ से इधर लेकर आ रहे हो, तो भाई ये विरोध हो गया, आपस में आमना सामना हो गया। तो क्या कर रहे हो? विरोध में क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। तो मान लेते हैं कि भाई ये बल जो हम लगा रहे हैं किस पर? Q0 चार्ज पर। भाई ये बल Q0 को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। सपोज मान लेते हैं हम उसको धीरे धीरे अल्पांश विस्थापित कर रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया उसमें dr अल्पांश विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है W = F.R, F बल, R विस्थापन। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि विस्थापन अल्पांश कर रहे हैं, तो वर्क कार्य भी अल्पांश होगा। तो मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पर कि dr मैंने क्या अल्पांश विस्थापित किया है, तो अल्पांश ही उसमें वर्क कार्य किया है, या आप फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद ये माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है? ये माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो ये वर्क कर रहे हो, नहीं काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? विरोध में कर रहे हो। किसके विरोध में कर रहे हो? इस बल के विरोध में कर रहे हो। ठीक है भाई, उसके बाद F एक्सटर्नल, हम जानते हैं विद्युत बल के फॉर्मूले से कि F = Q0E होता है। ये इस फॉर्मूले से आया है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो होती है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, वर्ग गुना करेंगे तो यही मिलेगा, F = Q। इसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर दिया, ये पुट कर दी। ये क्या? एक अल्पांश विस्थापन करने में किया गया कार्य। हमें क्या चाहिए? इस पर कंप्लीट चाहिए। क्या कंप्लीट चाहिए? A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो इसकी मैं क्या कर दूंगा? इसका समाकलन कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक समाकलन? कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? A से B, क्योंकि A से B तक उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद Q0 एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दिया। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या होती है? ये होता है आपका किसी चार्ज को या किसी आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ये कार्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो मैंने लिख दिया अतः ऊर्जा = ये। ठीक है, इसे याद रखना। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? ठीक है, विभवांतर होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य, भाई कार्य की जरूरत पड़ रही थी, कार्य लाने में किया गया कार्य ये होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, मैंने ये भी कहा था कि एकांक इकाई किसी के भी आगे आ जाए उसको अपॉन में लिखते हैं। तो एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो मैंने क्या कर दिया कि ये तो क्या है, इसका विभवांतर डिनोट करते हैं VBA या विभवांतर, विभव में अंतर VB माइनस VA लिख दिया। क्या बोला मैं, एकांक धनावेश मैंने नीचे लिख दिया, लाने में किया गया कार्य मैंने ऊपर लिख दिया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु मैंने A मान लिया, एक बिंदु मैंने B मान लिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये कार्य हम पहले ही निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 में, दिख रहा है सबको, WA भी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये कर दी, तो Q0 से ये वाला Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये आपके जो सामने आया ये होता है विभवांतर। ये मैंने क्यों लिखा है VB माइनस VA, जैसा कि नाम से दिख रहा है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर, ठीक है, विभवांतर, इसलिए दो विभव, B पॉइंट पर विभव, A पॉइंट पर विभव, दोनों का अंतर क्या होता है, विभवांतर। मतलब कि यह A पॉइंट और B पॉइंट दोनों के बीच का विभव को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के बीच के, ठीक है, ये विभवांतर हो गया है। ये आपके पास यहाँ पर जो विभवांतर था वो फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सेम परिभाषा है दोनों की, विभवांतर की भी और विभव की, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो हमारे पास जो एकांक धनावेश होता है, विभवांतर में तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, लेकिन विभव में हम उसी एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आते हैं किसी बिंदु पर। देखो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, लाने में किया गया कार्य। हम जानते हैं विभवांतर में ये होता था पॉइंट A से B क्या बता रहा, पॉइंट टू पॉइंट लेकर आ रहे हैं, तो विभवांतर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो A पॉइंट है वो A नहीं रहा, अब क्या रहा, अनंत, क्योंकि हम यहाँ पर A से थोड़ा लेकर आ रहे हैं, अब क्या लेकर अनंत, तो A की जगह मैंने क्या रख दिया, अनंत, A की जगह क्या रख दिया, अनंत, यहाँ पे क्या कर दिया, अनंत। तो ये तो विभवांतर, ये क्या है आपका विभव, ठीक है। उसके बाद देखिए A की जगह सब जगह मैंने अनंत अनंत कर दिया, क्योंकि भाई अब आपका जो पहले तो पॉइंट विभवांतर में तो इस तरह था BA, ठीक है, इस तरह था, लेकिन अब ये A नहीं है, अब ये अनंत पर चला गया, अनंत से लेकर आएंगे उसको, ठीक है। तो VB अनंत, और अनंत पर विभव का मान 0 होता है, इक्वल टू ये, ठीक है, इक्वल टू ये, ठीक है, अनंत पर विभव का मान 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जो विभव का फॉर्मूला आता है वो इस तरह आता है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट इससे रिलेटेड, विभव और विभवांतर से रिलेटेड। पहला नोट ये है कि जो विभव और विभवांतर दोनों ही क्या होते हैं, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, ठीक है, मतलब अदिश का मतलब कि इनकी कोई दिशा नहीं है। सेकंड नंबर पे जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है V इक्वल टू, निकालेंगे फॉर्मूले से, W/Q इक्वल टू, W का होता है जूल और Q का होता है, तो ये इसका क्या हो जाता है, मात्रक, जूल/कूलम इक्वल टू वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। नोट नंबर 3, वीमा, इसकी वीमा निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। W की वीमा क्या होती है, M1L2T-2 अपॉन में, और आवेश की विमा क्या होती है, A1T1। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है M1L2T-3A-1, ये इसकी विमा आ जाती है, ठीक है। CGS पद्धति में इसकी जो मात्रक होगा, किसमें, CGS पद्धति में निकालेंगे। सबसे पहले तो MKS में क्या होता है, MKS में होता है जूल पर कूलम, इसको CGS में बदलेंगे, जूल को CGS में क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ठीक है, और कूलम को क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास इसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। और फिफ्थ बात देख लेते हैं, इसमें विभव होता है जो आपने ऐसे किया था, जैसे कि B पॉइंट ये था, A पॉइंट ये था,
तो आप Q0 आवेश को लेकर आ रहे थे, तो आप Q0 आवेश को कैसे भी लेकर आ सकते हो B पॉइंट पर, ये इसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, आप इसको कैसे भी लेकर आ सकते हो Q0, ठीक है। किस पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। छठा पॉइंट, ये ओनली प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, अंतिम बिंदु कहाँ है, ठीक है। सातवां पॉइंट यह है कि हमने पढ़ा था वोल्ट, क्या पढ़ा था, वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट है विभव का मात्रक। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। थैंक यू।